हैं खबरों की तरफ। क्या आपको अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है? देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, कर्नाटक, गोवा और झारखंड के लिए लू की चेतावनी जारी की है। देखिए रिपोर्ट। क्या आपको अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है? आप अकेले नहीं हैं। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, कर्नाटक, गोवा और झारखंड के लिए लू की चेतावनी जारी की है। 15 मार्च को ओडिशा के बौद्ध में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और ये देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। इसके बाद ओडिशा का ही झारसुगुड़ा और बोलनगीर का स्थान रहा। जानकारों का मानना है कि मार्च में ही पारा लगातार चढ़ने की वजह जलवायु परिवर्तन, मौसम के पैटर्न में बदलाव, धरती के तापमान में बढ़ोतरी और शहरीकरण भी है। इस साल फरवरी का महीना 124 सालों में सबसे गर्म रहा है। वहीं देश में भीषण गर्मी के सीजन की शुरुआत से पहले ही मार्च के महीने में गर्मी लगातार बढ़ रही है। There are a number of factors which are behind this sudden spurt in the heat, in the heat and the occurrence of the heat wave. Of course, one is that the fact that India is a tropical country situated in the tropical parts of the world, which means that we get a very high degree of solar radiation. Land mass gets heated very quickly and has a lot of intensity. भारत में मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी कारकों के मिलने से मार्च में भीषण गर्मी पड़ रही है। फरवरी में सामान्य से 93% कम बारिश के साथ असाधारण रूप से शुष्क सर्दी के कारण आसमान साफ हो गया है और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कमजोर पड़ते लानीना और तटस्थ हिंद महासागरीय द्विध्रुव ने मौसम के पैटर्न को और ज्यादा बाधित कर दिया है, जिससे पूरे देश में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ रही है। तटीय इलाकों में उच्च आर्द्रता शरीर की शीतलन प्रक्रिया में बाधा पैदा करके असर को तेज कर देती है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और मृत्यु दर बढ़ जाती है। Oceans absorb greater heat, and when oceans absorb greater heat, there is greater evaporation. There is a lot of energy is absorbed, and which results in, of course, these cyclones and these uh, extra coastal phenomena. And whenever there is these kind of cyclones, there is greater atmospheric this moisture in the atmosphere. Of course, greater release of energy, which also causes like lot of warming and other incidents to experience in the areas which are near. दिल्ली सहित 9 भारतीय शहरों में हीट वेव की तैयारियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि दीर्घकालिक उपायों का अभाव है और उनका लक्ष्य निर्धारण भी ठीक से नहीं किया गया है। इसमें प्रभावी हीट एक्शन प्लान, जलवायु के प्रति संवेदनशील जिलों में वित्त पोषित विशेषज्ञ भूमिकाओं और भारत की गर्मी सहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की सिफारिश की गई है। चूंकि लू स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, इसलिए विशेषज्ञ शहर और जिला स्तर पर तत्काल सतत कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हैं। So we need vulnerability mapping to be done very urgently in every town and city as well as in every district, which means that so that the authorities know exactly where are the vulnerable spots and who are the people who are vulnerable. So in cities, like I said, there are heat island effects. So you can now today, using technology, be able to map out, and you'll know exactly which wards are going to be more impacted by heat. Because there are always some greener parts of the city where the temperatures are lower, and some parts which are highly built up. And again, those are usually the places which low-income people are living. So then you have to focus more attention there, prepare your health system, train the health workers, make sure that you have supplies in your health system, that you have ice, you have saline, you have cool rooms if possible to put the people who come with the heat cramps. भारत में हीट वेव आमतौर पर मार्च और जून के बीच आती है। मई में इसका असर सबसे ज्यादा दिखता है। हालांकि मार्च 2025 की शुरुआत में असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण विशेषज्ञ चिंतित हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मार्च महीने में औसत से ज्यादा तापमान रहने का अनुमान लगाया है। इससे सर्दियों में बोई जाने वाली गेहूं, चना और रेपसीड जैसी फसलों पर खराब असर पड़ सकता है।